साईं की बात। बच्चे, तुम्हें जीत के साथ साथ ना तुम्हें सर्वश्रेष्ठ प्रेम भी मिलेगा। तुम्हें जीत तो हासिल होगी ही होगी। तुम्हारी जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। और तुम्हें ये मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीत के साथ साथ तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें मिलेगा। तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए ना मैं एक दिव्य शक्ति भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। वो दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे घर से सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगी, सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगी। जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चल रही है ना, जो भी कष्ट तुम्हारे घर में चल रहे हैं ना, वो दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेंगी। तुम्हारे घर परिवार को दूर रखेंगी अलाओं बलाओं से, कष्टों को दूर करेंगी, परेशानियों को दूर करेंगी। जो मैं दिव्य शक्तियाँ भेज रहा हूँ ना, वो दिव्य शक्तियाँ साधारण बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्हें साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने आ रही हैं, बहुत कुछ। और मैं तुम्हें बहुत सारा सुख सुविधा देने वाला हूँ मेरे बच्चे। उसे स्वीकार करना, मेरा आशीर्वाद समझकर उसे स्वीकार करना, क्योंकि तुमने बहुत अपने जीवन में ना संघर्ष देखे, बहुत कुछ देखा। तुमने कभी सुख शांति कभी देखी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति प्रदान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सारा सुख सुविधाएं हों। जो कुछ तुम चाहते थे ना, जो तुम्हारे मन में था ना, और एक पल को तुमने वो त्याग भी दिया। तुम्हें लगा कि इस जीवन में तो नामुमकिन है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन होगा मेरे बच्चे, इस जन्म में ही होगा। तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और तुम मुझे देने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। और जो मैं अपने बच्चे के लिए चाहूँगा ना, जो भी मुझे उचित लगेगा, वो मैं तुम्हें दूँगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं आकाश में नहीं, क्या मैं सूर्य में नहीं, क्या मैं चंद्रमा में नहीं, क्या मैं रोशनी में नहीं, क्या मैं पेड़ पौधों में नहीं, क्या मैं जीव जंतुओं में नहीं, या पशु पक्षियों में नहीं? मैं तो हर जगह विराजित हूँ, हर जगह। अगर मेरा बच्चा मुझे कहीं देखना चाहे ना, तो उसके लिए उसको स्वरूप की या फिर किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं, मेरी किसी की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ़ अगर अपनी आंखें भी बंद कर लेना, तो उसके अंदर भी मैं ही हूँ। जहाँ मेरा बच्चा मुझे देखेगा ना, उसे मैं वहीं दिखाई दूँगा। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं भी, अगर वो कभी गाय को रोटी खिलाने जाते हैं ना, तो गाय के अंदर उन्हें मेरी छवि दिखाई देती है। कभी किसी पीर फ़कीर के अंदर मेरी छवि दिखाई देती है, कभी पेड़ पौधों के अंदर, कभी जीव जंतुओं के अंदर, कभी पशु पक्षियों के अंदर। वो मेरे बच्चे मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी नज़रों में ना मैं बस चुका हूँ। वो जहाँ भी देखते हैं ना, वो मेरा ही रूप देखते हैं। अगर वो अपने दुश्मन को भी देखे ना, तब भी उनके अंदर मैं ही उन्हें दिखाई देता हूँ, हमेशा। और यही कारण है कि उन बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहता है। उन बच्चों के साथ मैं हमेशा होता हूँ, हमेशा। और सुनो, तुम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हो ना, वो उद्देश्य तुम्हारा खाली बिल्कुल नहीं जाएगा। विश्वास रखो मुझ पर, अपने बाबा के ऊपर। तुम जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हो ना, वो बिल्कुल सही है। तुम कहीं से भी गलत नहीं। क्योंकि अगर बात अपने आत्मसम्मान पर आए ना, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई करनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना चाहिए तुम्हें, और बोलो। इसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। ये लड़ाई तुम्हारी है, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे साथ है, नहीं है। किसी दुनिया की परवाह मत करो, किसी की भी परवाह मत करो। जब तुम संघर्ष में थे, जब तुम परेशानियों में थे, जब तुम दर्द में थे, तो क्या ये दुनिया तुम्हारे पास आई थी तुमसे तुम्हारा दर्द पूछने, तुम्हारा दर्द बांटने? तुमने जब संघर्ष किए तो किस किसने तुम्हारा हाथ थामा, बोलो? तो फिर आज किस दुनिया की परवाह कर रहे हो तुम? किस दुनिया की परवाह करके तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। ये मौका तुम्हारा है, ये मौका मैंने तुम्हें दिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस उद्देश्य को पूरा करो। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है ना, उस उद्देश्य को पूरा करो और आगे बढ़ो जीवन में। तुम्हारा उद्देश्य कुछ और ही है। तुम्हारा उद्देश्य है अपने आत्मविश्वास को बचाना और अपनी रक्षा करना, और दुनिया की भी तुम्हें कल्याण करना है। जब तक तुम खुद को नहीं बचाओगे, तो दुनिया को कैसे बचाओगे? तुम तो मेरे बच्चे हो ना, हिम्मत वाले बच्चे। और मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टूटे हुए हैं। जब तक तुम अपने अंदर हिम्मत नहीं लेके आओगे, अपने अंदर के आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाओगे, उसे जगाओगे नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद नहीं करोगे, तो दूसरों की कैसे कर पाओगे? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ साथ ना दूसरों का भी कल्याण करो, दूसरों के लिए प्रेरणा बनो, और तुम बनोगे, मुझे मालूम है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ,
उम्र को लेके ना अपने दिमाग में कोई बात मत लाओ, क्योंकि उम्र सिर्फ एक संख्या है, सिर्फ एक संख्या। अगर तुम चाहो ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये मत सोचो कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, तुम्हारा शरीर बढ़ चुका है, तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारा शरीर ढल चुका है, ये मत सोचो। अगर तुम देखोगे ना तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 70-80 साल के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है। इंसान को ना अंतर आत्मा से मजबूत होना चाहिए। जब तुम्हारी अंतर आत्मा मजबूत होगी ना तो बस तुम फिर अपनी सेहत का ख्याल रख पाओगे। अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। फिर देखो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, चाहे तुम किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, किसी भी उम्र में तुम वो कर दिखाओगे जो कोई नहीं कर पाया। और तुम देखो ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में जो इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नाम कमाया। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा बचपन निकल गया, तुम्हारी जवानी निकल गई, तुम कुछ कर नहीं पाए। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करके दिखा जाओ। अगर तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके तो कम से कम तुम्हें ये अपने अंदर महसूस तो नहीं होगा कि तुम नहीं कर पाए। ये तो होगा कि हाँ, तुमने कोशिश की। और वैसे कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती, कभी नहीं होती। मैं अपने उन बच्चों के साथ सदैव हूँ जो कोशिश करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं। तो फिर तुम ये सोचते क्यों हो? ये सोचो ना कि तुम बढ़ जाओगे आगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अभी नए नए रिश्ते हैं मेरे बच्चे, नाजुक रिश्ते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें अभी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी के रिश्ते नाजुक हैं। अभी नया नया रिश्ता है, उसे थोड़ा संभलने दो, थोड़ा परिपक्व होने दो, थोड़ा समझदारी आने दो चीज़ों में। उसके बाद जाकर सारी बातें कहना। अभी से कह दोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अभी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूंगा कि सही वक्त क्या है। उस समय पर जाकर सारी बात रख देना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाद में रखना अभी, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ, अभी कुछ दिन ठहर जाओ। समझो मेरी बात को। अभी चीज़ सही नहीं है, ना ही समय सही है और ना अभी चीज़ें सही हैं। समझ गए? और सुनो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में ना आश्चर्यचकित होने वाली हैं मेरे बच्चे। बहुत सारे कठिन मार्ग आएंगे तुम्हारे जीवन में, लेकिन उन कठिन मार्गों से डरना बिल्कुल भी मत। उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। और वो कठिन समय तुम्हारा यूँ निकलेगा ना कि जैसे वो तुम्हारा कठिन समय था ही नहीं। वो कठिन समय ज़रूर होगा, लेकिन उस कठिन समय में तुम कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जो जो परेशानियाँ आएंगी वो सब आएंगी और जाएंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तुम बस मेरा नाम जाप करना मत छोड़ना। तुम जब नाम जाप करते रहोगे ना, करते रहोगे, तो देखना धीरे धीरे कर कर वो कठिन समय भी निकल जाएगा। और वो जैसे ही कठिन समय निकलेगा ना, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, ये समझ लो। ये समझ लो कि कुछ दिनों की तुम्हारी परीक्षाएं आ रही हैं। उन परीक्षाओं को तुम्हें देना है और तुम्हें उत्तीर्ण होना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उत्तीर्ण होगे। मुझे पूरा पूरा भरोसा है। और तुम्हें करना क्या है? सिर्फ मेरा नाम जाप। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है और मेरा नाम जाप करना है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और सुनो, तुमने कहा था मुझसे कि बाबा मैं 9 दिए जलाना चाहता हूँ, तो 9 दिए जलाओ ना आज से। हमेशा हर बार कहते हो कि बाबा मैं इस हफ्ते से जलाऊँगा, उस हफ्ते से जलाऊँगा, फिर भूल जाते हो, रह जाता है। तो अपने आप को ना बहाने ना देकर ना तुम करना शुरू करो। जिस दिन से तुमने करना शुरू कर दिया ना, सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। बहाने मत दो, ना लोगों को ना अपने आप को। समझ गए? तो आज से ही तुम 9 दिए जलाओगे। चाहे दोपहर में जलाओ, चाहे शाम को जलाओ, लेकिन जलाना शुरू करो। और चाहे सुबह जलाओ। तुम जो भी वक्त चुनना चाहो ना अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, तुम वो वक्त चुन लेना। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस भी वक्त जलाओगे मुझे उसी वक्त स्वीकार होगा। तो ये मत सोचना कि बाबा सुबह है कि दोपहर है कि शाम है, मत सोचना। तुम्हारी पूजा सर आँखों पर मेरे बच्चे। जब तुम भक्ति करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम कभी भी करो, मुझे स्वीकार है। मेरा बहुत सारा प्यार है तुम पर, बहुत सारा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।